नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि भारत की रीढ़ है तथा किसान इस देश की आत्मा है। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उनके जीवन स्तर में सुधार करते हुए कृषि में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने राजस्थान में कृषि क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में कृषि का रोडमैप तैयार किया गया है। चौहान ने अन्य राज्यों को भी इस नवाचार का अनुसरण करने का संदेश दिया। चौहान मंगलवार को जयपुर में आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की भौगोलिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में क्षेत्रीय कृषि सम्मेलनों के आयोजन का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में पहला क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का शुभारंभ राजस्थान से किया गया है। उन्होंने खेती से जुड़े इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का राजस्थान में आयोजन होने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा तथा राजस्थान राज्य शामिल हैं तथा इस सम्मेलन में कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं, चुनौतियों और संभावनाओं को समझने का एक मंच मिलेगा। साथ ही सम्मेलन से राज्यों के बीच आपसी समन्वय और नवाचारों को भी साझा कर कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए 3 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पहला, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, जिससे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति मिले। दूसरे लक्ष्य के तहत किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन स्तर में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही तीसरे लक्ष्य के रूप में खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए उत्पादन वृद्धि, कृषि का विविधीकरण और एकीकृत कृषि प्रणाली जैसी पहलों के माध्यम से पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। चौहान ने कहा कि सभी राज्य मिशन मोड पर कार्य करते हुए फार्मर आईडी के तहत 100% किसानों का पंजीकरण करवाएं, जिससे किसानों को योजनाओं का लाभ शीघ्रता से मिल सके। प्राकृतिक आपदाओं द्वारा उत्पन्न जोखिमों से किसानों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि फसलों को हुए नुकसान का शीघ्र आकलन करें, जिससे किसानों को बीमा योजना का लाभ त्वरित मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि सभी राज्य विकसित कृषि संकल्प अभियान आयोजित करें, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पूरा सहयोग किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि राजस्थान में कृषि के संभावनाओं को देखते हुए कृषि के रोडमैप बनाने की पहल की गई है। अन्य राज्य भी इससे प्रेरणा लेकर कृषि का रोडमैप बनाएंगे, जिसमें भी केंद्र सरकार विशेषज्ञों, अधिकारी तथा विशेषज्ञों की टीम भेजेगी। शर्मा ने पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन का प्रथम आयोजन राजस्थान में करने के लिए कृषि मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि इस सम्मेलन में कृषि विकास के लिए जो वैचारिक मंथन होगा वो कृषि के भविष्य को नई दिशा देगा। इस कॉन्फ्रेंस में विषयवार प्रस्तुतियों के माध्यम से कृषि उत्पादन, जल प्रबंधन, फसल सुरक्षा, डिजिटल कृषि, प्राकृतिक खेती और किसानों की आय बढ़ाने जैसे विषयों पर होने वाली चर्चा देश भर के, विशेष तौर पर राजस्थान के किसानों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार किसान हितों के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमने विकसित राजस्थान 2047 की कार्य योजना तैयार की है, जिसके तहत फसल श्रेणीवार लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। हमने कृषि बजट में 34% की वृद्धि करते हुए वर्ष 2026-27 के लिए 1,19,408 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान आज बाजरा, सरसों और इसबगोल जैसे उत्पादनों में देश में प्रथम स्थान पर है, जिसे अब प्रोसेसिंग यूनिट्स के जरिए और अधिक लाभकारी बनाया जाएगा। साथ ही दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। शर्मा ने कहा कि राजस्थान कृषि में नई ऊंचाइयां छू रहा है और हमारी सरकार द्वारा सिंचाई एवं पेयजल के लिए रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना समझौता, INGP, गंग नहर और सोम कमला अंबा सहित अनेक परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। राजस्थान के अंदर आप देख सकते हैं, अकाल की मार रहती, पानी की व्यवस्था नहीं, उन परिस्थितियों में राजस्थान के अंदर हमारा किसान खेती करता है। हम जानते हैं कि हमारा किसान पूरा अपना मन, तन सब कुछ लगा करके काम करता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज बदलते हुए परिवेश में राजस्थान नई ऊंचाइयों को छू रहा है और मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले किसान को पानी की आवश्यकता होती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि पिछले 2 साल के अंदर हमने किसान की खेती के लिए, किसान को शुद्ध पानी के लिए, उनके पशुओं को पानी के लिए हमने बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर के हम आए हैं। चाहे हमारी ERCP की योजना हो, जिसमें 17 जिले हैं, 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को पानी मिलेगा, चाहे हमारा यमुना समझौता हो या इंदिरा गांधी गंग नहर को आगे बढ़ाते हुए 5,000 करोड़ रुपए के काम करते हुए हमें उसमें भी काफी हमारी सिंचाई की जमीन बढ़ने वाली है, चाहे हमारी
माई डैम से हमारी सोम कमला के माध्यम से जमाई बांध में पानी हो, नर्मदा का पानी हो, ब्राह्मणी नदी से हमारे बीसलपुर में पानी आने का हो, इन सारी व्यवस्थाओं से हमारी खेती किसानी में बहुत बड़ा अंतर आने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।